आज हम स्टार्ट करेंगे 10.2 का अपना 12 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए एग्जाम में इसके ज़्यादा चांस होते हैं पूछे जाने के। तो ये आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बस मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा आपको। बेसिक क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैं ट्राइंगल का एरिया कितने तरह से निकाल सकता हूँ। मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसका एक तरीका यह है कि मैं हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल सकता हूँ, जो आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हो। हीरोन्स फॉर्मूला मेरा होता क्या है, सपोज करो अगर मेरी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों साइड को जोड़कर पहले मैं हाफ पैरामीटर निकालता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। याद हो आपको कुछ? उसके बाद इसका एरिया का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक तरीका हो गया मेरा ये। दूसरा एक तरीका हो रहा है इसी सवाल के अंदर, सपोज करो अगर मैंने ये सर्कल बना लिया तो मैं यहाँ पर 3 ट्राइंगल बना सकता हूँ इसके अंदर। 3 ट्राइंगल कौन कौन से? ये सेंटर है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया नीचे वाला, दूसरा ट्राइंगल हो गया मेरा, एक ट्राइंगल हो गया मेरा ये वाला, वैसा ही एक ट्राइंगल ये बचा इधर, ये वाला ट्राइंगल बचा है ये मेरा पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है उसको मैंने 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में ब्रेक कर लिया। अब क्या है, सपोज करो जैसे मेरे पास ये पहला 1 नंबर हो गया, दूसरे नंबर वाला और ये तीसरे नंबर वाला। अगर मुझे पूरे ही ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सपोज करो ए बी सी का, तो मैं इसका निकाल कर तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो पूरे का आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, इससे जो भी आंसर मेरा आएगा निकल करके। उसके बाद मैंने तीनों का अलग अलग निकाला, छोटे छोटों का, और तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। उससे जो मेरे एरिया आएगा दोनों बराबर ही तो आएंगे भाई, तरीका कोई सा भी हो, आंसर तो दोनों के बराबर आने हैं, एरिया तो दोनों का बराबर होगा। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, मैं उसको नापने लगूं तो उसका एरिया तो बराबर ही बैठेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से मेजर कर लो उसको। तो यहाँ पर क्या है, मैं पहले एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं जब इनका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालने का तरीका मेरा है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब सपोज करो जैसे मुझे इस वाले का निकालना है, बी ओ सी ले लो, इसको क्या ले लो, ये वाला ट्राइंगल। तो ये तो बेस हो गया और ये हाइट मेरे पास पता होनी चाहिए, और ये हाइट क्या, सर्कल की रेडियस भी है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। तो मैं क्या करूंगा, सपोज करो अगर मेरे पास ये 14 दे रखा है, कितना 14, और ये रेडियस सपोज करो 4 दे रखी है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं इसका। कितना आ जाएगा मेरा एरिया, हाफ बेस कितना आ गया 14 और हाइट कितनी आ गई मेरे पास 4। 2 से इसको 4 को कैंसिल 2 बार, 14 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 28। यानी कि ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है इसका एरिया कितना आ गया 28। ऐसे इस वाले का निकाल लूंगा, ऐसे इसी तरह से इसका निकालूंगा और तीनों को प्लस कर दूंगा। प्लस करने में मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, बड़े वाले का। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का? चलो अब बढ़ते हैं इसमें, अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बड़े आराम से। बस यही करने वाले हैं इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे पास ये डायग्राम है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये CD मुझे दी गई है 6 सेंटीमीटर है और BD की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। केवल ये इतना मुझे दिया गया है। सवाल में मुझे इसकी रेडियस भी बताई गई है, 4 सेंटीमीटर है। अब मुझसे पूछा है ये वाली साइड बताओ, AC और AB वाली मुझे साइड बतानी है। अब मैं साइड निकालने के लिए इसका एरिया निकालूंगा दोनों तरीके से। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है यहाँ तक, ये भी टेंजेंट है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ तक, ये भी 6 ही हो जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर मैं इस वाले हिस्से को x मान लूँ, क्या मान लूँ x, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा x हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मुझे जो निकालना है सवाल में मुझे निकालना AC, और AC की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, यही तो निकालना है मुझे। और क्या निकालना है मुझे, AB, क्या निकालना है, और AB की वैल्यू कितनी है x प्लस 8। कुल मिलाकर मेरे बात समझ में ये आ रही है, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, 8 तो पहले से है ही, बस x को जोड़ दूंगा मेरे पास AB आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। अब उसके लिए मैं इसमें इसका एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ।
सबसे पहले मुझे इसके अंदर 3 साइड दे रखी हैं, एक AC, एक AB और एक साइड क्या है BC। BC की वैल्यू कितनी है 6 + 8, 6 + 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। चलो अब मुझे S निकालूंगा, ये 3 साइड है, एक साइड ये, दूसरी ये और तीसरी ये, 3 साइड है सवाल में। अब मैं जब अगर मुझे इनका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना है, तो पहले मुझे S निकालना पड़ेगा। S क्या कहता है, तीनों साइड को प्लस करो। पहली वाली साइड क्या है x + 6, दूसरी साइड कितनी है बताओ x + 8, तीसरी साइड कितनी है 14। पहली साइड एरिया x + 6, दूसरी x + 8, तीसरी कितनी है 14। तीनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास हाफ पैरामीटर यानी कि S आ जाएगा। अब बताओ x और x कितना हो गया मेरे पास 2x। अब ये 6 और 8 कितना हो गया 14, और 14 में 14 ऐड करेंगे 28, और डिवाइड बाय क्या आ गया 2। अब 2 इसके भी डिवाइड में है और 28 के भी डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में, तो दोनों को ही डिवाइड करेगा वो। जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x, और 28 को भी 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 14। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर 2 से 2 काट दिया अब थोड़ी बचेगा नीचे। भाई कुछ के दिमाग में ये आता है कि सर ये तो ऐसा है 2x/28, 2 से 2 काट दो बस खत्म, ये तो x + 28 बचना चाहिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है ये। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसका तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरह से 2 नंबर दे रखे हैं तो ये 2x के डिवाइड में अलग आएगा और 28 के डिवाइड में अलग आएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 28 14, तो कितना आएगा x + 14। ये पूरे के डिवाइड में, इसका मतलब इसके डिवाइड में अलग है और इसके डिवाइड में अलग है, तो आप दोनों को ही डिवाइड करेंगे। इस तरह की गलतफहमी न लाएं कि 2 से 2 कट गया x + 28 बचा, ऐसा आ गया हमारे पास। अब मुझे हीरोन्स फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मुझे S - A भी तो चाहिए। भाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या था मेरा, ये था ना S - A, S - B, S - C। S में से तीनों साइडों को घटाना पड़ेगा, तो मैं अब इसमें से इनको पहले ही घटा लूँ। इस वाली साइड को मैं मान लेता हूँ अपने पास सही A मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ A, इसको क्या मान लेता हूँ B, इसको मान लो C। ठीक है, वैसा होता ही है, जैसे ये A पॉइंट है तो इसके सामने वाली साइड होगी A, और जो B एंगल है इसके सामने वाली होगी B। तो ये A है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, A बराबर कितना हो जाएगा 14। ये B है तो इसके सामने वाली B कितनी हो जाएगी x + 6। ये C है तो इसके C सामने वाली कितनी हो जाएगी x + 8। क्लियर, तो ऐसे मान लो इनको। तो x + 6 को क्या बोला है हमने, x + 6 को क्या बोला है हमने B, क्या है ये B है, तो ये क्या हो गई B। और x + 8 को क्या बोला है हमने C, और ये क्या होगी मेरी A। तो A B C तीनों वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, तीनों को जोड़ दिया, A + B + C/2, तो मेरे पास S की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना पड़ेगा S - A। तो मैंने क्या करा, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, एक को C मान लिया। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर पहले A ही लिखते हैं उसके बाद B लिखते हैं, चाहे आप ऊपर कोई सा भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो अब S - A निकाल लें। S - A इसलिए निकाल लो, मुझे इसमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ पहले ही, और निकाल करके फिर इनकी वैल्यूज में वहां पर पुट कर दूंगा। तो अगर मैं S - A निकालूंगा तो S की वैल्यू कितनी है x + 14। अब उसमें से A को घटाऊंगा, A कितना है मेरे पास 14, 14 से 14 कैंसिल, S - A की वैल्यू कितनी आ गई x। अगर मैं S - B की वैल्यू निकालता हूं तो S कितना है मेरा x + 14, माइनस करूंगा इसमें से किसको B को, B की वैल्यू कितनी है x + 6, ब्रैकेट खुलेगा, x से x कैंसिल और 6 कैसा हो जाएगा माइनस का। कुल मिला के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 14 माइनस के x माइनस के 6, x से x कट गया और 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, कितने बचे 8। यानी कि S - B की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मैं S - C की भी निकाल लेता हूँ। S - C की निकालता हूँ मैं, S कितना है मेरा x + 14 है, और माइनस किसको करूँगा मैं C को, और C की वैल्यू कितनी है मेरी x + 8 है। तो बताओ इसको जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये x + 14 तो ऐसे ही आ गया, फिर माइनस का x हो जाएगा और 8 कैसा हो जाएगा माइनस का, x से x कट गया, 14 में से 8 गए, कितना बचा 6।
तो मेरे पास कुल मिलाकर तीनों उसकी वैल्यूज आ गई। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, अंडर रूट S इंटू में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये मेरा होगा फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो बताओ अब जरा ध्यान से, S की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, x प्लस 14, तो इस S की जगह इसकी वैल्यू लिख दूं यहाँ पर x प्लस 14। अब क्या होगा, S में से A को माइनस करेंगे, S में से A को माइनस मैंने पहले ही कर लिया, तो S में से A को माइनस करने पे वैल्यू कितनी आई x, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख दूंगा x, इसलिए मैंने पहले ही सोल्व कर लिया था इसको। अब S में से B को माइनस करेंगे, S में से B को माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 8। S में से C को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 6। तो यहाँ मेरे लिए छोटा पड़ गया काफी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही सोल्व कर लिया था। तो ये मेरे पास एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल ABC का। अब इसको और भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो 6 और 8 जो है मेरे, इनको रूट से बाहर निकाल सकते हो आप। इसको रूट से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये मेरा 8 है, क्या है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। 4 जब इससे बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और ये भी 4 है, ये भी बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और ये 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ऐसे लिख लो इसको, अंडर रूट x प्लस 14 इंटू में मल्टीप्लाई कर लो 48x, ऐसे लिख लो अभी अगर ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। ये मेरा एरिया कैसे निकल गया, हीरोन्स वाले फॉर्मूले से। अब मैं इसी का एरिया निकालता हूँ दूसरे तरीके से, और दोनों को बराबर रखूंगा फिर। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को एक बार यहाँ और बना लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये 6 है, ये 8, ये 8, ये x, ये भी x, और ये कितना है 6। ये रेडियस, नाम जो थे इसके नाम थे A B C, A B C, ये रेडियस होगी। रेडियस कितनी दे रखी है 4। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर ऐसे मिला दूँ, ये ट्राइंगल बन गया, इसका नाम क्या हो गया COB। क्या नाम हो गया COB। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ऐसे भी निकाल सकता हूं। नीचे वाले ट्राइंगल को क्या बोलूंगा COB, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। एक ट्राइंगल ये बन गया देखो AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एक एरिया बन गया AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। पहले मैं जब COB का एरिया निकालता हूं तो हाफ बेस कितना लूंगा BC, बेस कितना लूंगा BC, और BC बेस कितना है मेरा, पहले लिख लो चलो, BC हो गया। और हाइट क्या है मेरी, हाइट तो यही है ना, हाइट कितनी है 4, तो 4 ले लूं। इस पे आ जाओ AOB में एरिया, ये साइड कितनी हो जाएगी हाफ। ये इसकी भी वैल्यू लिख लो डायरेक्ट, BC की वैल्यू कितनी है 14, BC की वैल्यू कितनी है 14, तो हाफ बेस और इनटू में हाइट के आगे 4 प्लस। अब इस पे आ जाओ, इसका बेस कितना है x प्लस 8, और हाइट कितनी है, ये भी इसकी हाइट ही होगी, ये भी 4 ही होगी, रेडियस है ना, तो 4 प्लस। इस पे आ जाओ हाफ AOC, बेस कितना है x प्लस 6, और इसकी भी हाइट कितनी है 4। ठीक है जी। अब ये देखो 4 4 4 सब में कॉमन है, बाहर ले लूं 4 को, यही कैंसिल कर दो, 2 से 4 2 बार, इस 2 से 4 2 टाइम्स, इस 2 से 4 2 टाइम्स। ठीक है, अब सबके अंदर से 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लिया बाहर, यहाँ कितना बचा है 14, यहाँ ये 2 तो बाहर चला गया तो कितना बचा x प्लस 8, 2 बाहर चला गया तो कितना बचा x प्लस 6। क्लियर। अब मैं इनको ऐड कर लूंगा आपस में।
अब ये जो है 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 14 28, x और x कितना हो गया 2x। तो एक एरिया ये आ गया। अब ये जो एरिया आया इस बड़े वाले ट्राइंगल का ही तो आया है, तो ये वाला एरिया मेरा किसके बराबर होगा, जो भी मैंने पहले दूसरे तरीके से एरिया निकाला था। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और जो इससे पहले वाली थी मेरी इक्वेशन ये क्या होगी, फर्स्ट होगी। ये भी तो एरिया किसका, ए बी सी का ही है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट को बराबर रखूंगा किसके, तो इसका एरिया कितना आया था अभी यहाँ जो हमने निकाला था, वो आया था अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू में 48x। तो मैं इसके बराबर रख दूं यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू में 48x, और यहाँ बराबर किसके है, ये 2 इंटू में 28 प्लस 2x। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसके अंदर इसका रूट हटा लो, रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसको एक स्टेप और थोड़ा सा नीचे तक कर लो, इसमें से 2 कॉमन और ले लो। कितना कॉमन ले लें इसमें से, एक 2 तो पहले से ही है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 14, और यहाँ क्या बचा x। समझ में आया, कॉमन लिया है। कॉमन इसलिए ले लिया दोनों क्योंकि इधर जो मेरा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये होगी मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मुझे थोड़ा और आसान पड़ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को बराबर रख दूंगा किसके, इक्वेशन सेकंड के। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी मेरे पास 14 प्लस x इंटू में 48 इंटू में 48 x, ये मेरा आया था यहाँ पर इंटू में 48x, ठीक है। और ये बराबर आ गया मेरा किसके, 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4, 14 प्लस x। अब मैं इधर अगर इस पे से रूट हटाता हूं तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो इधर से रूट हटा दो, रूट हटते ही ये कुछ ऐसा नजर आएगा बिना छत का कुछ, इनटू में 48x। जैसे ही रूट हटा तो इधर हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा 14 प्लस x पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही मैंने इधर से रूट हटाया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इसके ऊपर भी क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। अब बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर का मतलब होता है जैसा मान लो मैं 3 पे स्क्वायर लगा दूं, इसका मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस पर अगर स्क्वायर है तो 2 बार होगा, नहीं होगा मल्टीप्लाई में। तो एक को मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं, कट गया पूरा का पूरा। तो मेरे पास इधर क्या बचा है 48x, और यहाँ क्या बचा है 16। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा 14 प्लस x। 16 से 48 कैंसिल आउट कितना, 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 14 प्लस x। x को इधर ले आऊंगा माइनस में, इक्वल टू क्या आ गया 14। 3x में से एक x को हटाऊंगा तो क्या बचेगा 2x। 2 से 14 कितनी बार कैंसिल आउट, 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 आ गई। अब सवाल में मुझसे पूछा था ये वाली साइड बताओ, तो मैं यहाँ x की जगह 7 रख दूंगा तो 8 और 7 कितने हो गए 15। यहाँ पर 7 रख दूंगा तो 6 और 7 कितने हो गए 13। पता चल गई मुझे वैल्यूज। तो मुझसे सवाल में जो पूछा गया था वो किस किस की वैल्यू पूछी गई थी, AB की। AB की वैल्यू कितनी है x प्लस 8। x कितना आया मेरा 7 प्लस 8। 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। पता चल गई साइड। दूसरी साइड क्या थी मेरी AC। AC कितना था मेरा x प्लस 6। x की वैल्यू कितनी आई है 7। 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड तो हमें BC पता ही थी, BC कितनी थी 14 थी। तो तीनों साइड पता चल गई ट्राइंगल की, ये हमें दे रखी थी और ये दोनों हमसे पूछी थी। एक बार और ध्यान से समझ लो इसको जरा शुरू से, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन था, इसके अंदर मुझे नीचे वाली साइड दे रखी थी, मुझसे पूछा इसकी दोनों साइड बताओ। अब दोनों साइड बताने के लिए मैंने क्या करा, ये 6 था तो ये भी 6 हो गया, ये 8 था ये भी 8, ये इसको x मान लिया तो दूसरा भी x हो गया। तो मेरे पास तीनों साइड कुल मिला के आई AC AB BC x प्लस 6। एक क्या आएगी x प्लस 8, x प्लस 6 और 14। मैंने इनको ABC भी मान लिया, ABC इनके नाम रख दिए। और यहाँ पर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दोनों को जोड़ा ये आ गया x प्लस 14। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी निकाल लिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना था। सबकी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दी, मेरे पास आ गया ये एरिया। मैंने एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूले से। फिर इस वाले पेज पर मैंने यहाँ पर एरिया निकाला इसका कौन से तरीके से, ट्राइंगल के 3 पार्ट्स में करके छोटे छोटे तीनों पार्ट्स लिखे, और उनका एरिया क्या होता है हाफ। बेस इंटू हाइट लगाया,
बेस वो वाला जो भी ट्राइंगल ले रहे हैं उसका बेस लेंगे और हाइट सबकी 4 4 सेम है क्योंकि रेडियस है। तो मैंने सबका फॉर्मूला लगाया, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, मेरे पास ये बचा 2 जो था वो कॉमन में भी आ गया। इन सबको फिर मैंने ऐड करा तो ये आ गया, यहाँ से 2 फिर मैंने कॉमन ले लिया दोबारा। क्यों? क्योंकि जो मैं यहाँ पर नंबर आने वाला 14 + x है तो आपस में क्या होगा, सेम सेम हो गई। अब जैसे मैंने इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। इस स्क्वायर से पूरा 14 + x कैंसिल आउट हो गया, 48x बचा, 16 और ये आ गया, 16 से 48 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, 3 की x में मल्टीप्लाई 3x और ये 14 + x ऐसे ही x को इधर लिए, घटाने के बाद 2x और x की वैल्यू आ गई 7। अब मुझे निकालना था क्या, x + 8 बताना था तो x जोड़ दिया उसमें 7, x + 6 बताना तो यहाँ 7 जोड़ देंगे, 7 और 6 13, तीनों साइड आ गई। ठीक है,